आइए आज हम लोग क्लास 7th के विज्ञान के अंतर्गत जो है अध्याय 18 जिसका नाम है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये क्लास 7th का है, तो इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो के देखिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है। तो रक्त परिसंचरण का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर में रक्त ब्लड किस माध्यम से पूरा शरीर में घूमता है, तो उसी माध्यम को या उसी तंत्र को हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण। तो समझ गए। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि भाई रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बताइएगा कि हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त ब्लड जिस माध्यम से होकर जिस तंत्र के से होकर गुजरती है उसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आप समझ गए इसके बारे में। तो भाई रक्त घूमता किसके माध्यम से है, किस तंत्र के माध्यम से है, तो वह है दो नस जिसको कहते हैं धमनी और सीरा। दो नलिकाएं होती है, उसी के माध्यम से जो है हमारे शरीर में रक्त घूमता है, वो है धमनी और सीरा। यहाँ पे देखिए गर्दन पे यहाँ पे मोटी जो है इसको कहते हैं धमनी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पतली नस है, दो तरह की नस होती है, एक मोटी होती है और एक पतली होती है। जो पतली होती है उसको कहते हैं सीरा। सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कारण क्या है, क्योंकि सीरा में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रक्त के साथ मिला हुआ रहता है और धमनी में ऑक्सीजन मिला रहता है, और ऑक्सीजन तो शुद्ध है। तो समझ गए। तो आपसे कोई प्रश्न कर दे कि धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है, तो आप बताइएगा कि धमनी जो है थोड़ी धमनी की भित्ति मोटी होती है और सीरा की भित्ति पतली होती है। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उत्सर्जन किसको कहते हैं। तो देखिए समझते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ, जो भी विषैले पदार्थ, जो भी अनुपयोगी पदार्थ जिसका उपयोग नहीं है, वो जो हम लोग बाहर निकालते हैं उसी को कहते हैं उत्सर्जन। तो समझे। उत्सर्जन का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ है, जो भी खराब पदार्थ है, उसको जब हम लोग बाहर निकालते हैं तब हम उसको कहते हैं उत्सर्जन। जैसे कि हो गया खराब पदार्थ के रूप में मलमूत्र हो गया, इसके बाद जो है त्वचा से जो पसीना निकलता है, ये सब खराब पदार्थ है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। तो समझ गए। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उत्सर्जन अंग का क्या मतलब होता है। तो उत्सर्जन अंग का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर के यानी कि हमारे शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ निकलता है वह किस अंग से निकलता है, वह जिस अंग से निकलता है ना उसी को कहते हैं उत्सर्जन अंग। तो आपसे कोई उत्सर्जन अंग का परिभाषा पूछ दे यानी कि उसका मतलब पूछ दे, तो आप बताइएगा कि उत्सर्जन अंग उस अंग को कहते हैं जिससे वह हानिकारक पदार्थ निकलता है। जैसे कि यहाँ देखिए त्वचा है, इसको चमड़ी बोलते हैं। तो चमड़ी पे जो है, चमड़ी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो पसीना तो हानिकारक पदार्थ हुआ और चमड़ी से निकलता है ना पसीना, तो चमड़ी हो गया उत्सर्जन अंग। यानी कि उत्सर्जन अंग का मतलब यह हुआ कि हानिकारक पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ जिस अंग से निकलता है उसी को कहते हैं उत्सर्जन अंग। तो समझ गए इसके बारे में, जान गए कि रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, और उत्सर्जन अंग का क्या मतलब होता है, और धमनी एवं सीरा में क्या अंतर है। एक बार फिर हम आपको दोहरा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो देखिए रक्त परिसंचरण का मतलब यह हुआ कि हमारे संपूर्ण शरीर में जिस माध्यम से, जिस तंत्र की सहायता से हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त ब्लड बहता है उसी तंत्र को कहते हैं हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त को बहने के लिए यानी कि रक्त को हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में फैलने के लिए, घूमने के लिए, बहने के लिए दो नली की आवश्यकता होती है, यानी कि दो नसें की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है पहला का धमनी, दूसरा है सीरा। धमनी कहते हैं यहाँ पे देखिए गले के पास है, धमनी की भित्ति थोड़ा मोटी होती है यहाँ पे देखिए, और सीरा के जो है भित्ति थोड़ा पतली होती है। दो नस है, ये दोनों नसें हैं। नहीं हम लोग छागर को काटते हैं या किसी जानवर को काटते हैं तो सिरे न काटते हैं, सिरे को काटते हैं तो देखते हैं ना वहाँ पे कितना खून निकलता है। तो सीरा जो है थोड़ा मोटी होती है, उसकी भित्ति, उसमें खून ज़्यादा यानी कि उसमें ब्लड ज़्यादा पाया जाता है। तो समझ गए इसके बारे में। तो इसके बाद देखिए उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ निकलता है उसी को कहते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन अंग का मतलब क्या हुआ, उत्सर्जन अंग का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर के जो भी हमारे शरीर के अंतर्गत या हमारे शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ निकलता है जिस अंग से, उसी अंग को कहते हैं उत्सर्जन अंग। यानी कि हमारे शरीर के जिस अंग से जो हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ निकलता है उसी अंग को कहते हैं उत्सर्जन अंग। तो समझ गए इसके बारे में। आप लोग
वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। समझ गए इसके बारे में कि आखिर जो है रक्त परिसंचरण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन अंग क्या होता है। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन को समझ गए हो कि उत्सर्जन अंग क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है और रक्त परिसंचरण क्या होता है, तो आप विश्वास कीजिए कि आप लोग अभी क्लास 7th में हो ना। ये क्वेश्चन सब जो है क्लास 10th में काफ़ी पूछा जाता है। तो हम लोग के बिहार में तो ये बहुत गड़बड़ी है, जो शुरू से यानी कि बचपन से पढ़ाया नहीं जाता है अच्छी तरीके से। अगर बचपन में ही सब कुछ सिखा दिया जाए, मान के चलिए उसका सिलेबस ख़त्म किया जाए समझा करके, तो बच्चा वो क्लास 7th का रहेगा ना तो वो क्लास 10th का सवाल सॉल्व करेगा। क्योंकि बहुत सारी बातें छोटे यानी कि बचपन की क्लास में ही पढ़ा दिया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाता नहीं है, उसी में रहता है। अब देखिए ये जो है रक्त परिसंचरण है, उत्सर्जन और उत्सर्जन अंग धमनी शिरा पूछता है 10 में, लेकिन है आपके क्लास 7th में। तो इसलिए ना कहते हैं आप लोग शुरू से पढ़िएगा तब ना होगा, अच्छा अंक आएगा, तब ना आप विकास कीजिएगा। तो बहुत सारी बातें जो है बचपन से सिखाया जाना चाहिए, बचपने के क्लास में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अपने बिहार में या कहीं पर भी। तो आप लोग देख लिए। तो चलिए अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। ठीक है।